आवर्त सारणी के अंतर्गत आपके धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु भी इसी के अंतर्गत पढ़ना है। एक छोटा सा वीडियो दूंगा मैं, उसमें आपका आवर्त, ग्रुप्स और ब्लॉक्स निकालने के लिए आपको सिखा दूंगा। आइए दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे आपको 118 तत्व होते हैं। 118 तत्व वर्तमान में खोजा गया है, जो कि मंडली के मौसम के आवर्त सारणी 118 तत्वों में से कुछ तत्व जो आपकी प्राकृतिक है और कुछ तत्व आपके मानव निर्मित है। अब 118 तत्वों में प्राकृतिक तत्व तो वह आपके 24 तत्व आपके मानव निर्मित याद रखना है। मानव निर्मित या जो इसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम, तो कृत्रिम तत्वों की संख्या कितना याद रखना है, तो 24 तत्व आपका कृत्रिम है। अब आपका 24 तत्व कृत्रिम के साथ साथ जो आपके प्राकृतिक तत्व है, नेचुरल जो एलिमेंट्स है, वह प्राकृतिक तत्वों की संख्या आपको 94 आएगी, 94। तब तो 4 4 8 और 2 हो जाएंगे। तो ये आपका 118 तत्वों में से, इसी 118 तत्वों में से पीरियोडिक टेबल में 3 कैटेगरी के हैं। एक आपका धातु बोलते हैं, एक आपको अधातु बोलते हैं, एक आपको उपधातु बोलते हैं। धातु, अधातु और उपधातु। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसी में से 118 तत्वों में से धातु कितने होते हैं, अधातु कितने होते हैं। तो सबसे पहले समझिए, धातु को हम मेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल कहा जाता है धातु की। और जो मेटल की संख्या है, धातु की जो संख्या है दोस्तों, वह आपका कितनी है, तो 91 है। धातु की संख्या आपका कितनी है, तो आपका 91 जो है वो आपकी धातु है। अधातु को हम बोलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल किसको बोलते हैं? अधातु को। अधातु को नॉन मेटल कहते हैं और इनकी संख्या जो है वो आपका 20 है। कितना? 20 है। और एक बच गया उपधातु। उपधातु को कहीं कहीं अर्धचालक भी कहा जाता है, या इसे मेटलॉइड कहते हैं। मेटलॉइड इसे कहते हैं। और इनकी संख्या की बात किया जाए तो इनकी संख्या आपका होते हैं 7। इसे अर्धचालक भी कहा जाता है, इसे सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। और इनकी संख्या की हम बात करते हैं तो इनकी संख्या अपन 7 होते हैं। अब समझते हैं बड़ा ध्यान से कि ये आपकी धातु के किसे कहते हैं? धातु। धातु को इंग्लिश में मेटल कहा जाता है। क्या? मेटल कहा जाता है। और मैंने बताया इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इनकी संख्या। धातु क्या होते हैं सर, इसकी जनरल परिभाषा क्या होते हैं? तो जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं, जिसमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वह प्रवाह कर सकते हैं, उसके लिए गुड कंडक्टर होते हैं, उसी को मेटल्स कहते हैं। तो जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो उसे क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। धातु का सिंपल परिभाषा याद रखना, जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत का क्या होते हैं? तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कहते हैं। दूसरी भी इसकी और है, जो धातु उसको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। क्या? जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता होती है, उसे भी हम क्या करते हैं? धातु कहते हैं। और धातु क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपन त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन को वो जितना त्याग करेंगे उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे कि कभी कभी आप देखते होंगे कि सोडियम +1 लिखा होगा। इसका मतलब क्या है कि सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया है। मैग्नीशियम पर आपका +2 होंगे। इसका मतलब ये हुआ मैग्नीशियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। तो इस कैटेगरी में से हम धातु कहते हैं। धातु की जब गुण की बात करते हैं तो धातु के 2 गुण होते हैं। एक को हम कहते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या? भौतिक गुण कहते हैं, यानी इसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। और एक गुण को हम बोलेंगे रासायनिक गुण, इसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। तो धातु के 2 गुण हो गए, एक आपका भौतिक गुण हो गया, एक अपन रासायनिक गुण हो गए। क्या? भौतिक गुण हो गए और एक अपन रासायनिक गुण हो गए। किसके दोस्तों? तो सर धातु के 2 गुण हो गए, एक अपन भौतिक गुण होते हैं और एक जो होते हैं धातु के वह आपका रासायनिक गुण होते हैं। एक अपना भौतिक गुण होंगे
और एक अपना क्या होते हैं, आपका रासायनिक गुण होते हैं। अब सुनो ध्यान से भैया, ये भौतिक गुण में उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक, मतलब कि जिसमें हीट जो है वो एकदम 2.5 पहुँच जाए, जिसमें उष्मा जो है एकदम तुरंत पहुँच जाए। लोहा में, लोहा को अगर बिजली से कनेक्ट करिएगा तो तुरंत उसमें क्या हो जाएंगे, तो तुरंत उसमें बिजली आ जाते हैं, मतलब विद्युत आ जाते हैं। तो जिसमें आपका उष्मा और विद्युत खचाक से वन चला जाता है, एकदम डायरेक्ट चला जाता है, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और अधातु में क्या होता है, इसमें उष्मा और विद्युत जाएगा ही नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु। अधातु एक होता है उपधातु, इसमें जो उष्मा और विद्युत जो है हल्का हल्का जाएगा, लुसुर लुसुर करके चलेगा, धीरे धीरे, कभी हल्का गया हल्का रुक गया, हल्का गया हल्का रुक गया, उसे क्या कहते हैं, उपधातु। तीसरी धातु में तो मैंने लिखा कि यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उतना अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, उसे धातु कहते हैं। धातु का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है और धातु का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब सुनो ध्यान से, ये जो आपके धातु के भौतिक गुण होते हैं ना, धातु के फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, वो क्या क्या है सर, बड़ा लॉजिकल है। एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, सबके सब आसानी से याद हो जाएगा। एक छोटा सा बच्चा है और इसमें ट्रिक में यही है, आता चाचा, क्या बोलते हैं, आता चाचा ठोक भारी उच्च गलनांक, आतो चाचा ठोक भारी उच्च गलनांक, इतने आपको बोलना है। एक बच्चा है और वो क्या बोल रहा है, आतो चचा ठोक भारी उच्च गलनांक, इतना सा बात याद रखना। अ से होते हैं ये धातु, क्या होते हैं, आघात वर्ध होते हैं, क्या, आघात वर्धनीय होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। त से क्या होते हैं, तो धातु में तन्यता होती है, धातु में क्या होती है, तन्यता होती है। आघात वर्ध कहने का मतलब जिसको पीट पीट कर हम चौड़ा कर सकते हैं। तन्य कहने का मतलब जिसको हम लंबा कर सकते हैं, उसे तन्यता। और चौड़ा कहने का मतलब आघात वर्धनीय। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय सोना का होते हैं और फिर अपना चांदी का होते हैं। उसके बाद अपन आपका तन्यता, तन्यता भी सबसे ज़्यादा सोना का होते हैं और आपका चांदी का होते हैं। उसके बाद आपका चाचा है, चा से होता है आपका धातु में चमक होती है, क्या, धातु में चमक होती है। और एक और च से है, धातु जो है उष्मा का चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो इसमें आपका चालक हो गया, इसमें आपका चमक हो गया। अब बड़ा ध्यान से समझना है कि धातु के सबसे ज़्यादा चालक कौन होती है, तो धातु में आपका, ऐसे धातु में सभी धातु चमक होते हैं, तो सब धातु चमकीला होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन चमकेगा सर, तो सबसे ज़्यादा आपका सोना ही चमकते हैं, प्लेटिनम चमकते हैं। लेकिन चालक की बात किया, सबसे ज़्यादा चालकता आपका होते हैं चांदी में। बिजली का सबसे गुड कंडक्टर जो होते हैं ना, वो अपन क्या होता है दोस्तों, चांदी होते हैं। ये आपका विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी मानते हैं। फिर आपको एल्युमिनियम को रख लो, कॉपर को रख लो। इसके बाद की आपको लगता होगा कि सर जब ये सबसे ज़्यादा है तो बिजली के तार में क्या इसका प्रयोग करते हैं, नहीं दोस्तों, बिजली के तार में एल्युमिनियम और कॉपर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि चांदी काफ़ी महंगा है, तो कहीं जो है यह चोरी ना हो जाए, क्या, चोरी ना हो जाए, इसीलिए। तो ये आपका चालक में आपको याद रखना है चांदी, क्या याद रखना है चालक में, तो अपना चांदी याद रखना है। फिर आपका एल्युमिनियम, कॉपर इत्यादि आप रख सकते हैं। अब क्या है, तो धातु जो होते हैं ठोस होते हैं, सभी के सभी धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन एक ऐसे धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक ऐसे धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और वह धातु का नाम है पारा। क्या नाम है, पारा है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सभी के सभी धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन द्रव, पारा एक ऐसी धातु है, धातु रहने के बावजूद भी वह द्रव अवस्था में पाया जाएगा। तो इसका एक्सेप्शन भी हम याद करते चलेंगे। तो इसका एक्सेप्शन क्या होगा, पारा होगा। पारा का संकेत क्या होता है, Hg होते हैं ना, पारा का संकेत जो होते हैं वो अपना Hg होते हैं। तो सभी के सभी धातु ठोस अवस्था में, पर पारा जो है वह द्रव अवस्था में। पारा कौन अवस्था में, द्रव अवस्था में, या जो पारा है वह लिक्विड फॉर्म में होते हैं। पारा कौन फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद आपका क्या हो गया, कठोर। सभी के सभी धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, सभी के सभी धातु जो होते हैं
वो आपका क्या होते हैं दोस्तों, तो आपका कठोर होते हैं। सभी के सभी धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन याद रखना है, सबसे कठोर धातु कहेगा तो प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु किसको कहते हैं, तो सबसे कठोर धातु जो होगा ना प्लेटिनम होगा। यह प्लेटिनम जो है यही आपका सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु अपन कौन होता है, प्लेटिनम होता है। और सबसे महंगा धातु भी यही है तो प्लेटिनम से याद रखना, यह सबसे कठोर धातु है और साथ साथ में यह सबसे महंगा धातु भी है। सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो हीरा लगाना। अगर कहे जी सबसे कठोर पदार्थ बताओ, सबसे कठोर पदार्थ कहेगा तो सबसे कठोर पदार्थ आपका क्या होते हैं, तो सबसे कठोर पदार्थ, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। लेकिन सबसे कठोर धातु कहेगा तो प्लेटिनम, और सबसे महंगा धातु भी कहेगा तो प्लेटिनम। प्लेटिनम का उपयोग कहाँ करते हैं, जेवरात के रूप में। क्या, जेवर बनाने में हम प्लेटिनम का प्रयोग करेंगे। जेवर बनाने में हम प्लेटिनम का प्रयोग करें। सभी के सभी धातु कठोर है नहीं सर, 3 ऐसे धातु है जो मुलायम अवस्था में है। 3 ऐसे धातु है जो मुलायम अवस्था में है। अब वह कौन कौन है सर, तो सिंपल से इसका एक्सेप्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसका जो एक्सेप्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 3 ऐसे धातु जो किस अवस्था में है, मुलायम। इसका कोडिंग है सोपाली मैडम। क्या, सोपाली मैडम, यानी सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। आपका सोडियम होगा, सो से क्या होगा जी, सोडियम होगा। प से होगा आपका पोटेशियम, प से आपका होगा पोटेशियम, और ली से होगा अपन लिथियम। तो सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, लिथियम होगा। अब यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, यह आपकी मुलायम धातु में से। सोडियम से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसे पनीर की तरह चाकू से काटा जा सकता है। इसे मिट्टी तेल या किरोसिन तेल में रखा जाता है। मिट्टी तेल या किरोसिन तेल में हम किसको रखेंगे, सोडियम को रखेंगे। पोटेशियम से क्वेश्चन बन सकता है। यह सबसे ज़्यादा तीव्र अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील धातु है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन हो गया, तो पोटेशियम हो गया। लिथियम से क्या याद रख सकते हैं, तो लिथियम जो है ना सबसे हल्की धातु है। लिथियम जो है वह सबसे हल्की धातु है। तो मुलायम में याद रखना सोपाली, सोडियम, पोटेशियम और अपन लिथियम। और कहाँ तक है, ये तो आपका ठोस तक पहुंच गया, ठोस से ठोस कठोर। अब जो है धातु भारी होते हैं। धातु क्या होते हैं जी, तो धातु होते हैं ना सर भारी होते हैं। लेकिन अब धातु जो है वो अपन भारी होते हैं, लेकिन सभी के सभी धातु क्या होते हैं, भारी होते हैं। लेकिन एक ऐसी धातु जो है वह हल्की भी है। तो अभी तुरंत बताए, इसका एक्सेप्शन याद रखना अपवाद में। और हल्की धातु कौन है, लिथियम होते हैं। सभी धातु का गलनांक होता है उच्च। क्या होता है, सभी धातु का उच्च गलनांक होते हैं। सभी के सभी धातुओं का गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। लेकिन 3 ऐसे धातु है जिसका गलनांक निम्न है, सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम। क्या, सीजियम, फ्रेंशियम और गैलियम। तो सीजियम, फ्रेंशियम और गैलियम नामक धातु की गलनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। 3 धातु हो गया सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया और गैलियम हो गया। ये 3 धातु है जिसका गलनांक होता है निम्न, न के बराबर होते हैं। क्या क्या, सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम। फिर से बोलिए, सीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम। ये 3 धातु है जिसका गलनांक अपन क्या होगा, निम्न होगा। 3 धातु का गलनांक क्या होता है, तो अपन निम्न होते हैं। अब यहाँ पे कुछ इसके बाद भी है सर, थोड़ा बहुत और भी इसके बाद हम पढ़ सकते हैं। अब थोड़ी सी इधर साफ करना होगा तभी तो समझ में आएगा। तो यहीं पे हमने इसको हटाते हैं। अब इसमें अपन क्या क्या पढ़ना और क्या क्या धातु की प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, तो कुछ और धातु के प्रॉपर्टीज है जो कि ध्यान से समझना है। अब क्या है धातु की भैया, तो धातु जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, मैं तो बता चुका हूँ धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। अब इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। धातु के बाह्यतम कक्षा में, बाहरी कक्षा में, इसको कौन कक्षा बोलते हैं, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो इसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह घूमते रहते हैं। तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। धातु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसका घनत्व ज़्यादा होता है और इसका गलनांक भी ज़्यादा होते हैं।
तो धातु के घनत्व तो गलनांक तो लिखाई दिए थे, अब इसका घनत्व भी धातु का क्या होंगे, तो धातु का घनत्व भी आपका होगा ज़्यादा। किसका घनत्व, धातु का घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता होते हैं कम, धातु के जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होते हैं वो अपना कम होते हैं। धातु के इलेक्ट्रॉन बंधुता जो आपके क्या होंगे, वो अपना कम होंगे। और क्या हो सकता है सब, तो भैया धातु के या विद्युत ऋणात्मक भी कम होते हैं, आयनन विभव भी कम होते हैं। तो यह आपका इसका विद्युत ऋणात्मक भी कम होता है। क्या, विद्युत ऋणात्मक भी इसका कम होते हैं, और साथ साथ में आयनन विभव जो होते हैं वह भी इसकी कम होती हैं। आयनन विभव जो है इसकी क्या होती है, कम होती है। लेकिन धातु की ध्वनि जो होते हैं ना, धातु की साउंड जो होते हैं वह ध्वनि उत्पन्न की जाती है। धातु जो है वो आपका ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इतनी बात याद रखना, धातु क्या उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। धातु बोली क्या भैया, तो धातु उत्पन्न करते हैं ना सर, ध्वनि उत्पन्न करने के काम धातु करते हैं। फिर से एक बार, 12वीं कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसमें घूमते रहता है, इसका घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होते हैं, कम होते हैं। विद्युत ऋणात्मकता इसकी कम होती है, आयनन क्षमता भी कम होते हैं, लेकिन ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं कौन, धातु। अब ये ट्रिक फिर से एक बार रिकॉल करो। ट्रिक यही, इसकी सारी के सारी प्रॉपर्टीज भौतिक गुण वाला है। इसका ट्रिक है, आतो चचा ठोक भारी उच्च गलना, अ से हुआ आघात वर्धनीय, त से होगी आपका तन्यता, च से होगी आपका चमक, फिर च से होगी आपका चालक, ठ से आपका हो गया ठोस, क से आपका हो गया कठोर, भारी से हो गया आपका भारी, उच्च से उसकी गलनांक क्या होते हैं, उच्च। लेकिन 3 धातु जिसकी गलनांक निम्न होते हैं, सीजियम, फ्रेंसियम, गैलियम। सीजियम, फ्रेंसियम, गैलियम। कि आपसे कोई पूछे कि सबसे मुलायम धातु, तो मुलायम धातु वही सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, लिथियम होते हैं। सोपालिश का ट्रिक है, क्या, सोपालिश का ट्रिक है। सबसे हल्की धातु लिथियम होते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो पोटेशियम होते हैं। तो इतनी सारी हम पढ़े जो है वह धातु के भौतिक गुण है। थोड़ी सी क्वेश्चन जो है ना वह धातु के रासायनिक गुण से भी पूछा जाता है। थोड़ी सी क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा जी, तो धातु के रासायनिक गुण से थोड़ी सी क्वेश्चन पूछी जाती है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी क्वेश्चन है, धातु के रासायनिक गुण से पूछा जाएगा। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं एक बार अपनी लाइक कर देना भैया, और अच्छा सा कमेंट देना, और वीडियो पर चैनल पर पहली बार हो तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन सभी लोग जल्दी से दबा दीजिए, है ना। तो आपका इतनी काम आपकी, ये आपकी फ़र्ज बनती है, इतनी सारी काम करना है। मैं पूरे कोशिश कर रहा हूँ कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे सके, ताकि एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन बिना कोई बकवास किए, बिना कोई किंतु परंतु, बिना कोई शेरो शायरी कहे हुए आपको एकदम सिर्फ के सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दिया जाए, ताकि आपको कम समय में रिवीजन करके आप जा सकते हैं और एग्जाम में एकदम धड़ाधड़ कर सकते हैं। एकदम ऐसा बस एक बार कंसंट्रेट करके देख लो, एकदम धौड़ा धौड़ा के मारोगे एकदम क्वेश्चन को, इतनी अच्छे से होगे। बस थोड़ी सी कंटेंट पर तुम ध्यान दो, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ भाई। थोड़ी सी कंटेंट पर क्या करना है, तो यहाँ पे कंटेंट पर आपको ध्यान देना है। ये आपकी इसीलिए क्लास ही लगाई गई, बाकी तो फिर अपना चलते ही रहता है। चलिए इसकी रासायनिक गुण की हम कुछ बातें कर लेते हैं। धातु की रासायनिक गुण, ज़्यादा कुछ नहीं धातु की रासायनिक गुण है, बस धातु की रासायनिक गुण यही केमिकल प्रॉपर्टीज इसका है। धातु की जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है, धातु की जो अपना रासायनिक गुण है, उस वही बात बोलता है कि धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और जितना इलेक्ट्रॉन को वह त्यागता है अपने ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज लेता है। जितना इलेक्ट्रॉन को वह त्यागेगा अपना ही ऊपर उतना क्या लेगा दोस्तों, पॉजिटिव चार्ज लेगा। अब सुनो ध्यान से, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहे, नहीं तो 18 इलेक्ट्रॉन रहे, नहीं तो 32 इलेक्ट्रॉन रहे। 8 के बाद 2 नहीं रह सकते हैं, 18 के बाद 8 नहीं रह सकते हैं। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहता है कि उनकी बाहरी कक्षा में या तो 2 या तो 8 या तो 18 या तो 32। धातु क्या चाहता है कि अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो त्याग देगा, और धातु क्या चाहता है कि कम है तो ग्रहण कर लेगा। लेकिन धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है, धातु में इलेक्ट्रॉन क्या करने की क्षमता है, त्यागने की क्षमता है। जैसे कि सोडियम है,
और सोडियम का परमाणु संख्या है 11। कितना है? 11। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 होगा और इस व्यू में तोड़ेंगे तो 8 होगा। 8 2 कितना हो गया? 10। लेकिन फिर भी यहाँ पे तो एक बच रहा है ना, फिर भी यहाँ पे एक बच रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन इनके 72 कक्षा में हो गए और यह एक इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रखेगा तो किसी को त्याग देगा। इसको कहते त्यागना। तो जब यह किसी को त्यागेगा, जब यह किसी को त्याग दिया, कितना त्याग दिया? एक त्याग दिया। तो एक त्याग दिया तो सोडियम पर ऐसे लिखा रहेगा +1। सोडियम पर लिखा रहेगा +1, मतलब कि यह एक इलेक्ट्रॉन को दिया है त्याग। और जब भी किसी धातु पर +1 रहे, जब भी किसी धातु पर +1 रहे तो समझो, या प्लस में कुछ भी रहे, +1 +2 +3 कुछ भी रहे, तो समझो कि वो जितना प्लस है उतना इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। और जब धातु पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो समझो भैया, सॉरी माफ करना, जब किसी तत्व पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो समझना भैया कि वह धातु है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा है और जितना त्यागा है उतना पॉजिटिव चार्ज लिया है। जैसे कि बात करते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होते हैं 12। क्या? 12 होते हैं। इसके जब कंटेंट करेंगे तो 2 होगा, 8 2 10 और 2 12। हमने क्या बोला? 2 के बाद 8, 8 के बाद 2 नहीं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी 72 कक्षा में है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी 72 कक्षा में है। तो यह भी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। क्या? यह भी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। और जब त्यागेगा तो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन को त्यागा? 2। तो इसके ऊपर या तो +2 चार्ज ऐसे रहेंगे और नहीं तो मैग्नीशियम पर ऐसे 2 प्लस रहेंगे। यही तो धातु का भैया रासायनिक गुण है, यही तो धातु का रासायनिक गुण है, यही तो धातु का केमिकल प्रॉपर्टीज है। एक उदाहरण और बताओ, लो भाई, एल्युमिनियम का समझो। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितने होते हैं? तो इनका जो आपके परमाणु संख्या वो आपका 13 है। किसका? एल्युमिनियम का। अब यहाँ पे 1 मिनट, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या की बात करते हैं तो 13 होते हैं। यह भी इसी प्रकार से टूटेगा ना, यह भी इसी प्रकार से टूटेगा। तो जब इसको इसी प्रकार से अपन तोड़ेगा तो एल्युमिनियम में आपका 2 होंगे और 8 होंगे और 8 2 10 और 3। कितना 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन? तो 3 72 कक्षा में। तो कितना इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा? तो 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यानी कि मैग्नीशियम आपका +3। तो ये आपका 3 या +3 प्लस लिख सकते हैं इससे। तो ये आपका, यही आपका केमिकल प्रॉपर्टीज किसका हो गया? तो यही आपका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया ना धातु का। किसका भैया? धातु का। ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब सुनो ध्यान से, धातु के और क्या क्या है सर? तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातुई ऑक्साइड बनाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि धातु किससे अभिक्रिया करेगा, तो सर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो बनाएगा ना धातुई ऑक्साइड का निर्माण करेगा। कौन ऑक्साइड का? धातुई ऑक्साइड का निर्माण करेगा। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर यह धातुई ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा याद रखना है कि धातु जल से अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है? तो धातुई हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जब धातु जो है वह अपना जल से अभिक्रिया करेगा, H2O से अभिक्रिया करेगा, तो आपका बनाएगा धातुई हाइड्रोक्साइड। क्या? धातुई हाइड्रोक्साइड बनाएगा, धातुई हाइड्रोक्साइड। और साथ साथ में क्या बनाएगा? तो साथ साथ में आपकी H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वह अपन क्या करेगा? बाहर निकालेगा। ये आपकी 2 नियम और याद रखना। अब सुनो ध्यान से, ये बात तो समझ में आया। अब यहाँ पे एक बात और होते हैं कि कौन कौन से ऐसे धातु हैं जो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो कुछ ऐसे धातु है जो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो जल से अभिक्रिया नहीं करने वाला धातु, जल से अभिक्रिया नहीं करने वाला धातु की संख्या जो है वो आपका 5 है। 5 ऐसे धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं,
इसमें सबसे पहला धातु है सोना। क्या? सोना जो है जल से विक्रिया नहीं करते हैं, चांदी जो है जल से विक्रिया नहीं करते हैं। आपका उसके बाद आपका प्लेटिनम, सोना चांदी प्लेटिनम जल से विक्रिया नहीं करते हैं, और एक धातु पारा है जो जल से विक्रिया नहीं करते हैं, और एक धातु अपन तांबा है वह भी जल से विक्रिया नहीं करते हैं। सोना, चांदी, पारा, तांबा, ऐसे याद रखना। इसमें 3 गो तो जेवर वाला है, प्लेटिनम सबसे महंगा, सेकेंड महंगा सोना, फिर आपका चांदी, और पारा और तांबा एक्स्ट्रा याद रखना है। तो ये अपना जल से विक्रिया नहीं करते हैं।